हाय गाइस, मोस्ट वेलकम टू आनंद फैंटेसी वर्ल्ड। सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पाकिस्तान सुपर लीग का जो फर्स्ट क्वालिफायर मैच है, मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस कराची किंग्स। तो इन दोनों के बीच में क्वालिफायर फर्स्ट मैच है। क्वालिफायर फर्स्ट का मतलब होता है सेमीफाइनल फर्स्ट, उसके बाद होता है एलिमिनेटर वन, उसका मतलब होता है कि क्वार्टर फाइनल, और जो एलिमिनेटर टू होता है उसका मतलब होता है सेमीफाइनल सेकंड, फिर होता है सेमीफाइनल फर्स्ट से जो भी विन करता है वहाँ से ऊपर आएगा। आपने आईपीएल का देखा होगा ना, प्लेऑफ्स का क्या सीन होता है, सेम तरीके से पीएसएल में भी अप्लाई किया है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे मुल्तान सुल्तान वर्सेस कराची किंग्स। बट उससे भी पहले, अगर आपने इस चैनल में ज्वाइन नहीं किया, इस चैनल को आपने ज्वाइन नहीं किया है, तो एक बात बता दूँ यहाँ को। तो सबसे पहले गाइस, ये जो चैनल है यहाँ पे यूनिक चीज़ें करने के लिए प्रोत्साहन देता है। मतलब आपको भी प्रमोट किया जाता है कि यार कुछ यूनिक करना है, समझ में आ रहा है। जहाँ पे सब लोग क्या कर रहे थे, मार्कस स्टोइनिस के साथ जा रहे थे कैप्टन के लिए, बट यार मार्कस स्टोइनिस के सामने जसप्रीत बुमराह, बोल्ट ये बॉलर होने वाले हैं, तो यार उसको कैप्टन क्यों ही करना है। मतलब कि इस चैनल में वही रिक्वायर्ड है जो उस मैच में नीडेड है, समझ में आ रहा है। उस मैच में जो होने वाला है उस चीज़ के लिए इस चैनल को, मतलब ये चैनल आपको प्रमोट करता है कि यार थोड़ा सा यूनिक रहना है, यूनिक आपके अंदर होना चाहिए। मार्केट में क्या चल रहा है ठीक है, बट मार्केट से भी ऊपर आपकी जो क्रिएटिविटी होगी ना टीम को लेकर, यार बहुत ही क्लासिक तरीके से आप एक टीम क्रिएट कर पाओगे। तो आपको ये वीडियो प्रॉपरली सुनना है। तो मैं क्रिस्टल क्लियर हर एक प्लेयर के बारे में, जस्ट वेट, यहाँ पे हर एक प्लेयर के बारे में मैं डिटेल में समझाऊंगा कि उस प्लेयर का क्या मेन रोल है। अगर कोई बैट्समैन होगा तो उसका बैटिंग ऑर्डर क्या होगा, अगर कोई बॉलर होगा तो कितने ओवर्स डाल सकता है, कब डाल सकता है, और अगर कोई ऑलराउंडर्स होगा तो कभी कभी उसके ओवर्स रिड्यूस भी हो सकते हैं, तब कौन से सिनारियों में उसके ओवर्स भी कम हो सकते हैं। तो हम लोग बात करेंगे हर एक प्लेयर के बारे में। बस आप वीडियो अंत तक देखो कि मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पे। अब देखो, सबसे पहले बात, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट से, चैडविक वॉल्टन। अब वॉल्टन क्या करता है, कराची किंग्स के तरफ से विकेट कीपिंग करता है, ठीक है। प्लस आपको 8.5 क्रेडिट्स में मिलता है। और वॉल्टन की बैटिंग ऑर्डर, अब देखो क्या करते हैं, कभी कभी वॉल्टन ना, अगर आपने पीएसएल सॉरी कैरिबियन प्रीमियर लीग देखा होगा, सीपीएल, तो वहाँ पे क्या करता था चैडविक वॉल्टन, ओपनिंग में आता था। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ओपनिंग में इनके पास पहले से ही प्लेयर्स हैं, तो इसकी बैटिंग ऑर्डर मिडल ऑर्डर में जा रही है। मिडल ऑर्डर मतलब 2 डाउन या फिर 3rd डाउन बैटिंग करेगा। और चैडविक वॉल्टन बैटिंग कैसे करता है, एक राइट हैंडेड बैट्समैन है और टेक्निकली स्ट्रांग है, थोड़ा सा अटैकिंग खेलता है, हिटिंग काइंड ऑफ इसका माइंड सेट है। ये आपको बैटिंग से भी पॉइंट देगा, प्लस विकेट कीपिंग से, कैचिंग प्लस स्टंपिंग से भी पॉइंट देगा, ठीक है। तो चैडविक वॉल्टन 8.5 के इसमें बैटिंग ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करेगा और कैचिंग स्टंपिंग के भी पॉइंट्स दे सकता है। यहाँ पे मोहम्मद रिजवान है, रिजवान अगर खेलता है तो डेफिनेटली कराची किंग्स की तरफ से विकेट कीपिंग करेगा, फिर चैडविक वॉल्टन विकेट कीपिंग नहीं करेगा। बट मुझे लगता है कि यार चैडविक वॉल्टन ही करेगा। तो लाइनअप्स के ऊपर डिपेंड होगा कि अगर रिजवान खेलता है तो डेफिनेटली मोहम्मद रिजवान करेगा। तो सेम सीन है, ये दोनों भी क्या करते हैं, 8.5 क्रेडिट्स में आते हैं और मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं। मोहम्मद रिजवान राइट हैंडेड बैट्समैन है, आपने पाकिस्तान की नेशनल टीम में भी देखा है मोहम्मद रिजवान को, ठीक है। तो मोहम्मद रिजवान एंड चैडविक वॉल्टन, ये दोनों भी कराची किंग्स की तरफ से खेलते हैं और दोनों भी मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, प्लस दोनों भी विकेट कीपिंग करने के लिए पोटेंशियल है। जीशान अशरफ, मुल्तान सुल्तान की तरफ से जीशान अशरफ विकेट कीपिंग करेगा, जिसका क्रेडिट है 8.5। और जीशान अशरफ के अगर आप लास्ट के कुछ मैचेस देखोगे, 4-5 मैचेस पीएसएल के, तो इसने ओपनिंग में आया है, इसको प्रमोट किया गया है ओपनिंग बैटिंग करने के लिए। तो यार जीशान अशरफ अगर फिर से ओपनिंग में आता है तो डेफिनेटली ये एक अच्छी चॉइस होगा, क्योंकि कोई भी बैट्समैन T20 फॉर्मेट में अगर उसका बैटिंग ऑर्डर टॉप ऑर्डर में होगा, टॉप ऑर्डर मतलब ओपनिंग 1 डाउन 2 डाउन, तो यार उस बैट्समैन को तो पिक करना ही है। प्लस आपको विकेट कीपिंग भी करके दे रहा है, मतलब कि यार सोने पे सुहागा होगा। और जीशान अशरफ बैटिंग कैसे करता है, अब देखो ये लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, इसके पास एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे चैडविक वॉल्टन या फिर मोहम्मद रिजवान, कंपेरेटिवली अगर मैं कंपेयर करूँ इन दोनों के साथ जीशान अशरफ को, तो यार मुझे लगता है कि वो दोनों स्ट्रांग होंगे बैटिंग में। बट जीशान अशरफ का बैटिंग ऑर्डर ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि अगर ये ओपनिंग में आता है तो और थोड़ा सा अटैकिंग खेलता है, अगर आपको एक 30-40 स्कोर करके भी देगा। अदरवाइज
10 के नीचे आउट होगा। सामने मोहम्मद आमिर होगा जो इसको बॉलिंग डालेगा, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। जीशान अशरफ ओपनिंग में आएगा, बैटिंग ऑर्डर इसका ओपनिंग में है, प्लस विकेट कीपिंग करके देगा, विकेट कीपिंग से अलग से पॉइंट, और एक्सपीरियंस उतना नहीं है, अगर खेला तो ठीक है, अदरवाइज कुछ भी अच्छा नहीं होगा। ब्रैंडन टेलर, आपने जिम्बाब्वे टीम की तरफ से खेलते हुए देखा है ब्रैंडन टेलर को, और इस पूरी सीरीज़ में ब्रैंडन टेलर ने बहुत ही सही काम किया था, उस वजह से इसको रोक लिया गया है पीएसएल के लिए, और मुल्तान सुल्तान टीम में जगह भी मिली है। तो ब्रैंडन टेलर 8.5 क्रेडिट्स में मिडिल ऑर्डर बैटिंग करता है, राइट हैंडेड बैट्समैन है और इसके पास एक्सपीरियंस है। अगर ये खेलता है तो ये भी विकेट कीपिंग कर सकता है, और बैटिंग तो सबको पता है यार, ब्रैंडन टेलर के पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करेगा। और रोहिल नाज़िर, अगर रोहिल नाज़िर खेलता है तो अब देखो, ये अंडर-19 के आपने मैचेस देखे होंगे, तो रोहिल नाज़िर अंडर-19 एक प्लेयर है, बट इसके पास अब क्या हो चुका है पता है क्या, एक मैच्योरिटी लेवल होती है। जैसे कि आप किसी भी अंडर-19 प्लेयर का बात कर सकते हैं, मतलब इंडियन प्लेयर्स हो सकते हैं, तो क्या होता है कभी कभी, अब देखो शुभमन गिल ये भी अंडर-19 का प्लेयर है, प्रियम गर्ग ये भी अंडर-19 का प्लेयर है, इवन विराट कोहली भी किसी समय अंडर-19 का प्लेयर था। तो क्या सीन होता है, अब पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड है ना, तो रोहिल नाज़िर को थोड़ा सा प्रमोट कर रहे हैं। जैसे हैदर अली हो गया, हैदर अली तो आज टीम में खेल रहा है पाकिस्तान की नेशनल टीम में, तो रोहिल नाज़िर उस अंडर-19 टीम का कैप्टन था, इसके पास मैच्योरिटी है, ठीक है, मैच्योर्ड प्लेयर है, राइट हैंडेड बैटिंग करता है, जो 8 क्रेडिट्स में मिलता है आपको। और अगर खेल मतलब मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर लेगा, और अगर खेलता भी है ना, तो आपको 20 से 30 रन करके देगा। ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना किसी भी अंडर-19 प्लेयर से, बट खेल सकता है ठीक ठाक, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन है चैडविक वॉल्टन एंड जीशान अशरफ, ये तो मेन ऑप्शन है। फिर अगर ये खेलते हैं ना, मोहम्मद रिजवान, ब्रैंडन टेलर, ये भी ऑप्शन है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बैटिंग डिपार्टमेंट्स की, अब देखो बैटिंग डिपार्टमेंट से बाबर आजम, वर्ल्ड का मतलब टॉप बैट्समैन आप चुन सकते हो बाबर आजम को, जो 10.5 के लिस्ट में मिलता है, राइट हैंडेड बैट्समैन है, ओपनिंग में आता है, कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बेस्ट कंटेंडर होगा। और यार क्या बोलो यार, बाबर आजम की अगर आपने इनिंग देखी होगी, पीएसएल देखो या फिर नेशनल टीम की तरफ से अगर किसी भी टीम के सामने खेलता है, इवन ऑस्ट्रेलिया के भी सामने 50+ स्कोर करता है, थोड़ा सा कंसिस्टेंट है, तो उस वजह से हम लोग इसको कैप्टन करेंगे। बाबर आजम राइट हैंडेड बैट्समैन, कराची किंग्स की तरफ से ओपनिंग आएगा और आपको पॉइंट्स डेफिनेटली करके देगा, ठीक है। बाबर आजम एक अच्छी चॉइस है कैप्टन के लिए, और यूनिवर्सल चॉइस है, और सिलेक्शन भी देखो यार 95% लोगों ने सेलेक्ट किया है, तो यार पोटेंशियल है बंदे के पास। और कैप्टन है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एलेक्स हेल्स को आपने इंग्लैंड टीम की तरफ से खेलते हुए देखा है, और अगर ये खेलता है कराची किंग्स की तरफ से, एलेक्स हेल खेलेगा 1 डाउन, ठीक है। एलेक्स हेल्स का बैटिंग ऑर्डर होगा 1 डाउन। ओपनिंग कौन करेगा कराची किंग्स की तरफ से, बाबर आजम प्लस शर्जील खान, फिर उसके बाद एलेक्स हेल्स राइट हैंडेड बैट्समैन, 9.5 क्रेडिट्स में आता है, एक इंपॉर्टेंट बैट्समैन है जो आपको कंसिस्टेंटली स्कोर करके देगा, और बहुत ही अटैकिंग भी खेलता है। किसी समय अगर ये 20 गेंदें भी खेल गया ना, तो आपको 30-40 रन करके देगा। एलेक्स हेल इंपॉर्टेंट है। राइले रुस्सो, अब देखो राइले रुस्सो का बैटिंग ऑर्डर, या तो ये 1 डाउन आ सकता है या फिर 2 डाउन आ सकता है। बैटिंग करता है लेफ्ट हैंडेड, और इसके पास भी एक्सपीरियंस है, और थोड़ा सा कंसिस्टेंट है, थोड़ा सा सेफ खेलता है। मतलब कि अटैकिंग तो यार T20 फॉर्मेट में तो सभी खेलते हैं, बट एक माइंडसेट होता है ना कि थोड़ा सा मतलब किस बॉल के ऊपर क्या करना है, वो थोड़ा सा सेंसिबल बैट्समैन है राइले रुस्सो। तो 9.5 क्रेडिट्स में राइले रुस्सो आता है, या तो 1 डाउन आएगा या फिर 2 डाउन, ठीक है। मुल्तान सुल्तान की तरफ से खुशदिल शाह, अगर ये खेलता है खुशदिल शाह, तो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करेगा, लेट ऑर्डर आके हिटिंग करेगा, और अदरवाइज आपको कुछ पॉइंट्स भी, अब देखो 9 क्रेडिट्स में मिल रहा है, बट यार इससे भी इंपॉर्टेंट है टॉप ऑर्डर की बैट्समैन पिक करना है आपको, ये बात ध्यान में रखना। खुशदिल शाह बैट्समैन अच्छा है, लेफ्ट हैंडेड बैटिंग करता है, बट अगर इसकी बैटिंग ही नहीं आई तो यार ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो खुशदिल शाह 9 क्रेडिट्स में आता है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करेगा। शान मसूद मुल्तान सुल्तान की तरफ से, या तो ये ओपनिंग करेगा या फिर 1 डाउन। अब क्या हो रहा है पता है क्या, जीशान अशरफ ओपनिंग कर रहा है, तो उसके साथ किसी फॉरेनर को भेजते हैं, मतलब एडम लीथ हो गया या फिर जो डेनली, तो वो ओपनिंग करेगा। फिर आएगा शान मसूद आएगा 1 डाउन। शान मसूद इस टीम का कैप्टन है, मुल्तान सुल्तान की टीम का, और 1 डाउन आके थोड़ा सा सेंसिबल इनिंग खेलता है। शान मसूद का आपने 100 भी देखा है, तो इंग्लैंड के सामने टेस्ट मैचेस में
तो टेस्ट मैच का अगर कोई प्लेयर होगा और T20 फॉर्मेट में तो थोड़ा सा सेंसिबल खेलता है यार। ये और कैप्टन है, कैप्टन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो शान मसूद 9 क्रेडिट्स में एक इंपॉर्टेंट पिक आपको मिलता है। और लेफ्ट हैंडेड बैटिंग करके वॉइस कैप्टन के लिए भी अच्छा कंटेंडर है। शर्जील खान, इसके पास एक्सपीरियंस बहुत है, इसको बैन लगा था और पाकिस्तान के प्लेयर्स को बैन हमेशा लगता ही है क्योंकि वो मतलब 2 नंबर के धंधे करते हैं इवन क्रिकेट फील्ड में। तो यार शर्जील खान 8.5 क्रेडिट्स में लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, और ये इसके पास ना टाइमिंग बहुत ही क्लासिक है। अगर ये कभी भी बॉल को हिट करता है ना तो देखना बॉल टक से जाता है और बहुत ही फास्ट बॉल जाता है। शर्जील खान के पास टाइमिंग का प्लेयर है ये, और इसका नाम लिया जा रहा था कि यार इसको नेशनल टीम में भी होना चाहिए, बट यार उतना अच्छा नहीं है क्यों, थोड़ा सा अटैकिंग खेलता है, विकेट फेंक देता है इसका। तो शर्जील खान 8.5 क्रेडिट्स में एक इम्पॉर्टेंट पिक होगा। कराची किंग्स की तरफ से ओपनिंग में आता है एडम लीथ। आपने अगर T20 ब्लास्ट में देखा होगा, एडम लीथ एक इंग्लैंड प्लेयर है, इंग्लैंड का, और ये लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन तो है ही बट साथ में राइट आर्म ऑफ ब्रेक भी डाल के देता है। मतलब आपको काइंड ऑफ ऑलराउंडर का एक रोल प्रोवाइड करके देगा। अगर ज़रूरत होगी तो बॉलिंग भी डालेगा, अदरवाइज लेफ्ट हैंडेड बैटिंग करके ओपनिंग में आता है स्पेशली। तो एडम लीथ 8.5 क्रेडिट्स में मिलता है आपको और एक अच्छा पिक होगा। फिर अवेश जिया भी है, ये नहीं खेलता है यहाँ पे। शेरफेन रुदरफोर्ड, अब रुदरफोर्ड को आपको पता है, आपने CPL में देखा है, एक लेट ऑर्डर आके हिटिंग करता है लेफ्ट हैंड बैट्समैन। सबसे पहले अच्छी चॉइस कौन सी है? बाबर आजम, एलेक्स हेल्स, राइले रुसो, शान मसूद, खुशदिल शाह, एडम लीथ एंड शर्जील खान, ये चॉइसेस है आपके सामने। ठीक है, आप किसी के भी साथ जा सकते हो, लाइनअप्स के ऊपर डिपेंड होगा। बैटिंग ऑर्डर मैं तो आपको क्लियर कर ही दूंगा, डोंट वरी। कैमरन डेलपोर्ट मिलता है आपको 9.9 क्रेडिट्स में, और कैमरन डेलपोर्ट बैटिंग करता है लेफ्ट हैंडेड और बॉलिंग भी कर लेता है। कैमरन डेलपोर्ट अगर ज़रूरत पड़ी ना तो बॉलिंग भी डालता है, राइट आर्म मीडियम फास्ट है, और उतना भी नहीं, मतलब एक्सपेक्ट मत करना कि यार ये आपको विकेट देगा। पार्ट टाइम बॉलर है बट बैटिंग लेफ्ट हैंडेड बैटिंग करता है, और एक तो ये मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करेगा, मतलब 1 डाउन हो गया, 2 डाउन हो गया, या फिर अगर ज़रूरत पड़ी ना तो ओपनिंग में भी आएगा। बट कराची किंग्स की तरफ से यार बाबर आजम ओपनिंग में आता है, शर्जील खान है, फिर उसके बाद और सारे बैट्समैन हैं, एलेक्स हेल्स है। तो मुझे लग रहा है कि यार कैमरन डेलपोर्ट 2 डाउन बैटिंग करेगा और 2 डाउन बैटिंग करके आपको पॉइंट्स देगा, 9 क्रेडिट्स में मिलता है। और अगर ज़रूरत पड़ी तो बॉलिंग भी डालता ही है। ठीक है, पार्ट टाइम बॉलर है और ऑलराउंडर है, इसलिए इसको ऑलराउंड डिपार्टमेंट में दिया है। बॉलिंग से भी आपको 1 से 2 डाल के एक आध विकेट लकीली भी मिल सकता है। तो ठीक है, ये बात है। इमाद वसीम एक बॉलिंग ऑलराउंडर है जो बैटिंग भी कर लेता है ठीक ठाक। लेट ऑर्डर आके हिटिंग बैटिंग से करेगा और 3-4 ओवर डाल के देगा। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, ऑर्थोडॉक्स बॉलर राइट हैंडेड बैट्समैन के सामने राइट हैंडेड बैट्समैन को कभी भी स्ट्रगल करवाता है। तो इमाद वसीम एक अच्छी चॉइस है जो 9 क्रेडिट्स में मिलती है, और ये बॉलिंग ऑलराउंडर है। ठीक है, और लेट ऑर्डर आके हिटिंग भी कर सकता है, कभी कभी खुद को प्रमोट भी कर सकता है। ठीक है, ये बात नोट करना। शाहिद अफरीदी यार इसके पास बहुत एक्सपीरियंस है, आपने बचपन से देखा है शाहिद अफरीदी को खेलते हुए, और 9 क्रेडिट्स में आता है। लेग ब्रेक बॉलर है, और अगर बैटिंग भी आ गई ना शाहिद अफरीदी की, बस ये कुछ भी नहीं करता, बॉल आ गया चलो मारो, और उसी चक्कर में आउट होता है, विकेट दे देता है। तो शाहिद अफरीदी 9 क्रेडिट्स में आता है। बैटिंग से एक्सपेक्ट मत करना, अगर बैटिंग आई तो ठीक है, 6 डाउन 7 डाउन बैटिंग करेगा, अदरवाइज बॉलिंग से आपको 3 से 4 ओवर डाल के एक आध विकेट पिक करके दे सकता है। सोहेल तनवीर 9 क्रेडिट्स में, सोहेल तनवीर भी बॉलिंग ऑलराउंडर है। मैं क्यों ऑलराउंडर इनको कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने बैटिंग भी इंप्रूव की है। जैसे सुनील नारायण, आप सुनील नारायण को क्या कंसिडर करोगे? बॉलिंग ऑलराउंडर, उनका फर्स्ट प्रेफरेंस होगा बॉलिंग, ठीक है, उसके बाद बैटिंग। तो सोहेल तनवीर का भी सेम है, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है जो ओपनिंग स्पेल में बॉलिंग डालता है, और बैटिंग भी अगर आई ना इसकी तो ये बैटिंग से भी आपको कुछ पॉइंट्स दे सकता है। सोहेल तनवीर 9 क्रेडिट्स में एक अच्छी चॉइस होगा, और कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी कंटेंडर होगा। आमिर यामीन, ये बैटिंग भी कर लेता है और राइट आर्म मीडियम फास्ट डालता है, और ये कभी कभी ओपनिंग स्पेल में बॉलिंग डालता है। आपने अगर देखा होगा मुल्तान सुल्तान के खिलाफ ही आमिर यामीन ने 2 विकेट पिक किए थे। तो आमिर यामीन एक अच्छा बॉलर है, राइट आर्म मीडियम फास्ट ओपनिंग स्पेल में डालता है, और ये थोड़ा सा मतलब इसको कभी कभी मार भी पड़ती है बहुत ज़्यादा, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। इफ्तिकार अहमद 8.5 क्रेडिट्स में आता है, एक राइट हैंडेड बैट्समैन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैट्समैन है यार, इसके पास मसल्स है, तो कभी भी आपको ये लॉन्ग हिटिंग करते हुए दिख जाएगा। तो इफ्तिकार अहमद 8.5 क्रेडिट्स में राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग भी डालता है।
रवि बोपारा। और इफ्तिकार अहमद बैटिंग करता है मिडिल ऑर्डर में। रवि बोपारा इसका सेम है, 2 डाउन बैटिंग करेगा और पार्ट टाइम बॉलर है, राइट आर्म मीडियम फास्ट डालता है। अब देखो यार, रवि बोपारा को आप किसी भी तरीके से कंपेयर नहीं कर सकते। इसका बॉलिंग भी उतना ही है और बैटिंग भी वैसे ही है, मतलब कि कोई भी इसका स्ट्रांग पॉइंट नहीं है, बैटिंग से लो या फिर बॉलिंग से। तो बॉलिंग करेगा 2 से 3 ओवर। और अगर सबसे पहले देखना है हम लोगों को कि कितने प्लेयर्स खेल रहे हैं, मतलब कितने बॉलर्स खेल रहे हैं, तो उसी हिसाब से रवि बोपारा बॉलिंग डालेगा। अदरवाइज बॉलिंग भी नहीं मिल सकती और बैटिंग टू डाउन आके बैटिंग करता है, ठीक है। यहाँ पे जो डेनली मिलता है 8.5 क्रीज में। और 8.5 क्रीज में यार जो डेनली एक बहुत ही अच्छा पिक होने वाला है अगर ये ओपनिंग में आता है। तो सबसे पहले लाइनअप्स के हिसाब से हम लोग कंपेयर करेंगे किसी भी बैट्समैन को, किसी भी प्लेयर को। और ये बॉलिंग भी डालता है, लेग ब्रेक बॉलिंग डालता है, बट पार्ट टाइम डालता है, ठीक है। वाइटलिटी ब्लास्ट उसमें बॉलिंग डालता है ये, मतलब हर एक मैच में। बट यहाँ पे पता नहीं यार ये बॉलिंग डालता है क्या नहीं, क्योंकि अगर टॉप 5 बॉलर्स खेल रहे तो यार ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और नेशनल टीम में, ऑस्ट्रेलियन टीम में भी, सॉरी इंग्लैंड टीम में भी ये बॉलिंग नहीं डालता है। तो जो डेनली 8.5 क्रीज में ओपनिंग में आता है ना, तो यार इंपॉर्टेंट पिक है, क्योंकि ये बहुत ही अटैकिंग खेलता है, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले चॉइस कैमरन डेलपोर्ट, देन इमाद वसीम, देन सोहेल तनवीर, शाहिद अफरीदी। और यहाँ से रवि बोपारा। जो डेनली अगर ओपनिंग में खेलता है तो ठीक है। आमिर यामीन एक ऑलराउंडर है। और इफ्तिकार अहमद, ज़रूरत पड़ी सामने लेफ्ट हैंड बैट्समैन ज़्यादा होंगे तो इफ्तिकार अहमद राइट आर्म ऑफ ब्रेक ये भी बॉलिंग डालता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बॉलिंग डिपार्टमेंट से, मोहम्मद आमिर जो मिलता है 9 क्रीज में। और मोहम्मद आमिर की बॉलिंग स्टाइल आपको पता है, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट, और ये स्विंग बॉलर है। जैसे आपने आईपीएल में देखा है ट्रेंट बोल्ट, उसका लेवल नहीं है, उसकी लेवल के हिसाब से कंपेयर मत करना। बट एक आपको समझा रहा हूँ कि मोहम्मद आमिर का जो स्विंग बॉल होता है ना राइट हैंड बैट्समैन के लिए, यार बहुत स्ट्रगल करवाता है ये मोहम्मद आमिर। तो 9 क्रीज में मिलता है और विकेट टेकिंग ऑप्शन है। और इनके तरफ से ओपनिंग स्पेल प्लस डेथ ओवर में डालेगा। इमरान ताहिर सबको पता है यार, साउथ अफ्रीकन टीम का एक बेस्ट बॉलर है इमरान ताहिर। और इमरान ताहिर डालता है लेग ब्रेक। और इसकी स्पेशलिटी है कि यार ये गुगली डालता है और कई सारे बैट्समैन रीड नहीं करते हैं, ठीक है। तो इमरान ताहिर 9 क्रीज में मिलता है, विकेट टेकिंग ऑप्शन है। 4 ओवर में आपको ये 2 से 3 विकेट पिक करके देगा। मिचेल मैक्लेनेगन खेलता है अगर कराची किंग्स की तरफ से तो 8.5 क्रीज में आता है। और इसके स्पेल ओपनिंग स्पेल में ही ख़त्म होते हैं, मतलब पहले 6 ओवर में ये 2 से 3 ओवर डालता है, फिर बीच में 1 आध ओवर डाल के इसका स्पेल ख़त्म होता है। लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट है। और आपने देखा है मिचेल मैक्लेनेगन मुंबई इंडियंस के टीम की तरफ से भी खेलता है। वाकस मकसूद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मकसूद की, जो 8.5 क्रीज में आता है, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है। और ये भी विकेट टेकिंग ऑप्शन है, मार खाता है बट इसको विकेट मिलता है। फिर यहाँ पे जुनैद खान आपको पता है लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, और इसके पास एक्सपीरियंस है जुनैद खान के पास। और ये थोड़ा सा वेरिएशन बहुत ही ज़्यादा है इसके पास, जुनैद खान के पास स्लो रन भी डालता है, कटर्स भी डालता है। तो जुनैद खान भी एक अच्छी चॉइस है। मोहम्मद इलियास, ये भी अच्छा बॉलर है मोहम्मद इलियास, जो आपको 8.5 क्रीज में मिलता है और मिडल ओवर्स में बॉलिंग करता है। बट यार अब देखो क्या होता है, ऐसे बॉलर से मोहम्मद इलियास हो गया, यहाँ पे वाकस मकसूद हो गया, तो ये बॉलर उतने अच्छे तो नहीं है। बट कभी कभी क्या होता है कि सामने वाली जो टीम होती है, उनके जो बैट्समैन होते हैं, तो वो क्या करते हैं, इन बॉलर्स के ऊपर अटैक करने का सोचते हैं, तो कभी कभी उस चक्कर में विकेट भी दे देते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। मोहम्मद इरफान, आपको पता है मोहम्मद इरफान बहुत ही टॉल बॉलर है और ये इतने ऊपर से बॉल डालता है कि यार किसी भी बैट्समैन को स्ट्रगल करवाता है, समझ में नहीं आता यार, उतने ऊपर से बॉल आता है ये आईफिल टावर। और मोहम्मद इरफान 8.5 क्रीज में मिलता है और लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट है और बहुत ही अच्छा यार। इसके ओवर्स ना ओपनिंग स्पेल में ही ख़त्म होते हैं, मतलब कि पहले 6 ओवर में 2-3 ओवर डालता है, प्लस बाद में 14th या फिर 15th ओवर में 1 आध ओवर डाल के इसके स्पेल ख़त्म होते हैं। उस्मान कादिर ने यार कहर मचा दिया था इस सीरीज़ में जिम्बाब्वे। बट यार जिम्बाब्वे टीम को उतना मतलब उतनी अच्छी टीम वो नहीं है यार जिम्बाब्वे, उनके सामने कुछ अच्छा परफॉर्म करके, यार किसी अच्छी टीम के सामने अगर कोई बॉलर परफॉर्म करता है ना तो समझ में आता है कि यार उस बॉलर की लेवल। बट उस्मान कादिर एक लेग ब्रेक बॉलर, बहुत ही अच्छी तरीके से बॉलिंग डालता है और ये बिग बैश भी खेलता है। बिग बैश में भी आपको दिखा है उस्मान कादिर जो लेग ब्रेक डालता है 8.5 क्रीज में, और विकेट टेकिंग ऑप्शन है यार उस्मान कादिर। तो इंपॉर्टेंट है इस PSL में, क्योंकि PSL के जो बैट्समैन होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हो गया
ये भी बैट्समैन हो गए पाकिस्तान के बैट्समैन, ये थोड़ा सा अटैकिंग खेलते हैं तो स्पिनर्स के भी सामने विकेट दे देते हैं, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। वेन पार्नेल, पार्नेल डालता है लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट और ये बैटिंग भी कर लेता है, ठीक है, और अच्छी खासी बैटिंग करता है, सुनील नारायण जैसा ये वेन पार्नेल। 8.5 विकेट्स मिलता है, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट, अगर बॉलिंग डालता है तो यार डेफिनेटली विकेट टेकिंग ऑप्शन है ये, ओपनिंग स्पेल प्लस डेथ ओवर में। अरशद इकबाल भी है यहाँ पे जो 8 KDs पे मिलता है, और अरशद इकबाल एक अच्छा बॉलर है, बट यार मैं अगेन वही बात कर रहा हूँ कि यार एक्सपीरियंस नहीं है अरशद इकबाल के पास, तो 8 KDs में अगर क्रेडिट सेवर चाहिए तो अरशद इकबाल है। उमेद आसिफ, आपने देखा है उमेद आसिफ को, इसके पास एक्सपीरियंस PSL का बहुत है, ठीक है, उमेद आसिफ हर बार PSL खेलता है और इसके पास PSL का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, राइट आर्म मीडियम फास्ट डालता है और ये स्लो रन बहुत डालता है यार उमेद आसिफ, जो 8 KDs में आता है। अगर बैटिंग आई ना, ये बैटिंग से भी पॉइंट देगा। यहाँ पे उमेर खान है जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स डालता है, 8 KDs में मिलता है, 2 से 3 ओवर डालेगा, विकेट टेकिंग ऑप्शन बन सकता है। उसामा मीर, ये लेग ब्रेक बॉलर है जो 8 KDs में मिलता है, ये भी 2-3 ओवर डालेगा। यहाँ पे अली शफीक, ये बॉलर है, एक राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है, और मैंने हर बार बोला यार क्या होता है पता है क्या, किसी भी अच्छे बॉलर्स के ऊपर कोई भी बैट्समैन प्रहार नहीं करता है, अटैकिंग बैटिंग नहीं करता है, क्यों, क्योंकि उसका विकेट भी जा सकता है, और अगर सामने किसी बैट्समैन को यार वीक बॉलर दिख गया ना तो डेफिनेटली मारने का सोचेगा, तो वही सीन बनता है यहाँ पे। अली शफीक ये राइट आर्म मीडियम फास्ट डालता है तो इस मारने के चक्कर में विकेट भी मिल सकता है। यहाँ पे बिलावल भट्टी भी है जो राइट आर्म मीडियम फास्ट डालता है और स्लो रन है, बहुत ही स्लो डालता है, और फिर बैटिंग भी कर लेता है बिलावल भट्टी, ठीक है, एक आध मैच में इसने 2-3 विकेट भी पिक किए हैं इस PSL में, तो अच्छी चॉइस होगा अगर 8 KDs में खेलता है तो। बट यार सामने बहुत अच्छे बॉलर्स हैं, जैसे मोहम्मद आमिर हो गया, इमरान ताहिर, मिचेल मैक्लेनेगन भी अच्छा है, फिर यहाँ से जुनैद खान भी अच्छा है, फिर मोहम्मद इरफान है, उस्मान कादिर, वेन पार्नेल, यहाँ से वाकस मकसूद भी ऑप्शन है, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट, ठीक है। तो गाइज ये रही बात हर एक प्लेयर के बारे में। अगर मैं बात करूँ इस मैच में DIY, जस्ट वेट, तो गाइज इस मैच का DIY है हु विल बी द ड्रीम 11 गेम चेंजिंग प्लेयर। इस मैच में कौन बन सकता है ड्रीम 11 गेम चेंजिंग प्लेयर फॉर द टुडेज मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस कराची किंग्स क्वालिफायर मैच, ठीक है। इस मैच में आपको जो भी लगता है कि ड्रीम 11 गेम चेंजिंग प्लेयर बन सकता है, अगर आपको लगता है कि यार बाबर आजम हो सकता है या फिर मोहम्मद आमिर हो सकता है, जुनैद खान, एलेक्स सेल्स, जो भी आपको लगता है, इमरान ताहिर, सोहेल तनवीर, तो आप उसका नाम रिकमेंड कर सकते हो। तो कमेंट सेक्शन में आपको आंसर लिखना है #MULVSKR Dream 11 एंड इन ब्रैकेट यू हैव टू मेंशन दैट गेम चेंजिंग प्लेयर। और इसके बाद ये मैच कौन विन हो सकता है, यार सबसे पहले बात करूँ मैं यहाँ पे, लाइनअप्स बहुत मैटर करता है। कोई भी टीम, अगर जो भी टीम स्ट्रांग होगी ना तो उसके लाइनअप्स के हिसाब से ही हम कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले यार लाइनअप्स इस मैच के लिए हम डिसाइड नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि यार सभी प्लेयर्स अच्छे हैं और सभी न्यूली फॉरेनर्स प्लेयर्स को ऐड किया है, तो यार उनका बैटिंग ऑर्डर भी देखना है, प्लस यार कौन से प्लेयर्स खेलते हैं तो वो भी देखना है, और उसके बाद में हम मतलब एक आइडिया लगा सकते हैं कि यार ये मैच कौन विन हो सकता है। और ड्रीम 11 टीम की अगर मैं बात करूँ तो यार अब देखो, मैंने हर बार बोला है कि लाइनअप्स के बिना हम लोग टीम क्रिएट नहीं कर सकते, बट यार अगर मैं यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाऊँ कौन कौन से अच्छे प्लेयर है, चैडविक वॉल्टन है, फिर जीशान अशरफ हो गया, फिर यहाँ से बैटिंग डिपार्टमेंट से बाबर आजम, एलेक्स हेल्स, फिर राइले रुस्सो, खुशदिल शाह भी है, शान मसूद भी है, फिर एडम लीथ अगर खेलता है तो ये भी ओपनिंग बैटिंग करता है। ऑलराउंड डिपार्टमेंट से कैमरन डेलपोर्ट है, 2 डाउन बैटिंग करेगा, इमाद वसीम बॉलिंग ऑलराउंडर, शाहिद अफरीदी, सोहेल तनवीर, फिर यहाँ से रवि बोपारा, जो डेली अगर खेलता है ओपनिंग में तो वो भी अच्छा है, फिर मोहम्मद आमिर है, इमरान ताहिर है, मिचेल मैक्लेनेगन है, फिर यहाँ से मोहम्मद इरफान भी अच्छा है, उस्मान कादिर भी अच्छा है, विकेट टेकिंग ऑप्शन है, ठीक है। तो गाइस फाइनल टीम आपको कहाँ पे मिलेगी, आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे बस सर्च करना है आनंद फैंटेसी वर्ल्ड, जहाँ पे 1.2K प्लस सब्सक्राइबर का एक चैनल है। इस चैनल में मेरी फाइनल टीम पब्लिश होगी, और इस चैनल में जो भी टीम पब्लिश होती है ना वो रिक्वायर्ड क्या होता है उस मैच के हिसाब से टीम आपके सामने रखी जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यार यूनिवर्सल चॉइस क्या है, कैप्टन उसी को, हम लोग बिल्कुल भी वैसा नहीं करते, और आप लोगों को भी पता है इस चैनल की यही खासियत है कि थोड़ा सा यूनिक रहता है, थोड़ा सा हटके रहते हैं हम लोग। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर,